ज्ञान भारती इंडिया स्कूल कक्षा 12 विषय संख्या 21 स्टेट लेसन नंबर 3 रेखिक नियत संबंध। अब अपने जो न्यूनतम वर्ग की रीति से सवाल सीख गए हैं, अब आज सीखना है निश्चयांकांक गुणांक। अब निश्चयांकता गुणांक का सवाल नंबर जो तुम्हारे पास में उदाहरण नंबर 14 है, 140 नंबर के पेज पे, वो 140 नंबर के पेज पे जो सवाल है कि जनसंख्या दी हुई है, जनसंख्या का घनत्व एवं चर्म रोग से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या के बीच का संबंध जानने हेतु 6 शहरों का जनसंख्या घनत्व और चर्म रोग से पीड़ित रोगियों की संख्या विषय निम्न सूचना आपने दी है। यानी कि घनत्व प्रति वर्ष x बराबर 12,000, 14,500, 19,000, 17,500, 13,500, 16,000 और रोगियों की संख्या y 80, 60, 90, 80, 40 और 30 दिया है। अपने उसके ऊपर से y का x के प्रति नियत संबंध रेखा प्राप्त करनी है और यदि किसी शहर का घनत्व 15,000 प्रति वर्ग किमी हो तो चर्म रोग से पीड़ित रोगियों की संख्या का आकलन करना है और इस नियत संबंध मॉडल की विश्वसनीयता जांच करने की। अब अपने आंसर करेंगे। अपने थोड़ा जो निश्चयांकता के बारे में समझना हो तो समझ लेने का है कि सापेक्ष चर x के अवलोकित जो मूल्यों एवं उनके अकलित मूल्यों के बीच का जो सहस्रांक का वर्ग और दो चरों के बारे में उसका मूल्य निरपेक्ष चर x और सापेक्ष चर y के बीच के शब्दांक के वर्ग जितना ही होता है, जिसे अपने संकेत में आर स्क्वायर यानी बड़ा आर स्क्वायर द्वारा दर्शाते हैं। तो यहाँ पे बड़ा आर स्क्वायर दर्शाते तो उसका सूत्र सवाल समझाते समय ही बता रही हूँ। अपने सवाल के अंदर देखेंगे पहले x बराबर 12,000, 14,000, 19,000, 17,500, 13,500, 16,000। तो अपने कुल टोटल हो रहा है 92,500। अब अपने संख्या कितनी है? 6 संख्या है, n बराबर 6 है तो अपने 6 से उसको भाग देंगे तो अपने पास में कितना आएगा? 15,416.67। इस तरह से y 80, 60, 90, 80, 40, 30। तो कुल टोटल उसका हो रहा है 380। अब 380 को तुम लोग 6 से भाग दे दो। 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 63.33 आया है। अपने जो सवाल करते थे इसी तरह से दोनों संख्या अपूर्णांक में है, इसलिए अपने u और v से ही करेंगे। लेकिन u और v से करने पे जो अपने नियत संबंध में खाली u तक ही जाते थे, इसमें जो पहले लेसन में v तक जाते थे, इस तरह से v का स्क्वायर भी करना पड़ेगा। अब पहले अपने u ज्ञात करना है। u ज्ञात करना है तो सूत्र क्या है? u बराबर x माइनस a बटे में सी एक्स। अब अपने पास में यहाँ पर 15,416 दिया है, x अपने x बार ज्ञात किया है 15,416। तो मैंने 15,000 लिया। a बराबर अपने कितना लेंगे? 15,000। अब 15,000 लेने के बाद में देखो x के अंदर इकाई का 2 अंक देखो 0 0 0 जा रहा। कुल ऐसे 500 से भाग दे सकते हैं सबको, એટલે मैंने CX 500 लिखा है। CX 500 इसलिए लिखा है कि जो अपने 12,000 है ना, उसको तुम 500 से भाग करके देखना तो भाग दे सकते, એટલે सवाल में गणना करते समय इजी पड़ जाता है। 14,500 को भी अपने 500 से भाग देंगे तो 29 आ जाता है। इसलिए सभी संख्याओं को 500 से भाग दे सकते हैं, इसलिए कॉमन में मैंने 500 लिया है। यदि तुम लोग को 100 लेके करना हो तो भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो 12,000 में से अपने 15,000 माइनस करेंगे। 12,000 से 15,000 माइनस किया तो 3,000 आया। 3,000 को 500 से भाग दे दो तो कितना आएगा? -6 आएगा। फिर 14,500 माइनस 15,000 तो कितना आया? 500 माइनस 500 आया, उसको 500 से भाग दे दो तो -1 आएगा। बराबर। आगे 19,000 में से 15,000 माइनस करो तो 4,000 आएगा। 4,000 को 500 से भाग दो तो 8 आ जाएगा। फिर 17,500 लो, उसमें से 15,000 माइनस करो
तो 2500 आएगा, उसको 500 से भाग दे दो तो 5 आएगा। अब 13,500 माइनस 15,000 तो 1500, उसको 500 से भाग दे दो तो -3 आएगा। फिर 16,000 माइनस 15,000 तो कितना है 1,000। 1,000 को 500 से भाग दे दो तो 2 आएगा। तो आपने यू ढूंढ लिया। यू के अंदर माइनस की संख्या देखो 6, 7, 8, 9 ने 10, मतलब -10 और प्लस वाला कितना आएगा 8, 9, 10, 10 का 15 हुआ। तो 15 में से 10 गया तो 5 आएगा, वो प्लस में आएगा। अब इस तरह से v ज्ञात करेंगे। v बराबर y माइनस बी अपॉन में सी वाई। यहाँ देखो, यहाँ स्पष्ट y के अंदर इकाई का अंक 0 है। इकाई का अंक 0 इसलिए उसके अंदर अपने 10 से भाग दे सकते हैं। अपने जिस संख्या का इकाई का अंक 0 हो तो उसको 10 से अपने भाग दे सकते हैं, इसलिए सी वाई बराबर 10 लिया है। और b बराबर यहाँ 63 लिखा है तो 60 लिया हुआ है। 60 लेके किया है। तो अभी देखो 80 में से 60 माइनस करो, 80 माइनस 60 तो 20 आया। 20 को 10 से भाग दो तो 2 आ जाएगा। 60 में से 60 जाएगा तो 0। 90 में से 60 माइनस करो और 10 से भाग दो तो 3 आएगा। 80 में से 60 माइनस करो और 10 से भाग दो, 2 आ जाएगा। 40 में से 60 माइनस करो, -20 आया, उसको 10 से भाग दे दो, -2 आएगा। 30 में से 60 को माइनस करो, -30 आया, उसको 10 से भाग दे दो तो -3 हुआ। अब देख लो, आपने v निकाल दिया। प्लस की जोड़ देखो तो 3, 2, 5, 6 और 7 तो +7। और माइनस कितना है, माइनस है 3, 2, 5 એટલે -5। तो 7 में से 5 गया तो 2 बचा। बड़ी संख्या का निशान એટલે 2 प्लस में आएगा। अब तुम लोग u और v ज्ञात कर लो। -6 गुणा 2 એટલે -12, -1 गुणा 0 એટલે 0, 8 को 3 से गुणा कर लो 24, 5 को 2 से करो એટલે 10, -3 गुणा -2 એટલે 6, 2 गुणा -3 એટલે -6। अब अपने u और v में पहले प्लस की जोड़ देखोगे तो 24, 10, 34, 34 और 6 40 हो गया। और माइनस वाला 12 और 6 18, तो 40 में से 18 गया तो कितना बचा 22, तो प्लस में आ गया 22। अब यू का स्क्वायर कर दो। -6 गुणा -6 એટલે 36, -6 गुणा -6 36, 1 गुणा 1 -1 गुणा -1 1 ही रहेगा। 8 को 8 गुणा 8 करो 64, 5 गुणा 5 करो तो 25, 3 गुणा 3 9, 2 गुणा 2 4। यानी यू का स्क्वायर कर देगा। अभी प्लस करोगे तो कितना आएगा 36, 1, 64, 25, 9, 4 तो 1 3 ना 139। अब यहाँ पे निश्चयता गुणांक ज्ञात करना हो तो v स्क्वायर भी ढूंढना कंपलसरी है। तो अपने पास में v अपने ढूंढा हो तो कितना है 2, 2 को 2 बार लो એટલે 4, 0 का 0, 3 को 2 बार लो એટલે 9, 2 गुणा 2 4, -2 गुणा -2 4, 3 गुणा -3 9, એટલે कुल 36 हो गया। अब अपने निश्चयता गुणांक ज्ञात करने के लिए अपने निश्चयता गुणांक ज्ञात करना और नियत संबंध भी ज्ञात करना। इस सवाल में 2 ज्ञात करना। तो पहले अपने क्या ज्ञात करते, नियत संबंध ज्ञात करते। नियत संबंध ज्ञात करेंगे तो v बराबर n सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू सिग्मा वी बटे में n सिग्मा यू स्क्वायर माइनस यू का होल स्क्वायर गुणा सी वाई अपॉन सी एक्स। यहाँ v का उल्लेख नहीं करना। नियत संबंध y का x से प्रति नियत संबंध ढूंढना है। तो अब n बराबर अपने को 6 दिया है, यू वी बराबर 22 आया, माइनस यू बराबर 5 और v बराबर 2 और सी वाई बराबर 10 और सी एक्स बराबर 500 आ जाएगा। अब n बराबर 6, यू स्क्वायर बराबर 139
माइनस यू का होल स्क्वायर એટલે 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। अब देखो 6 को 22 से गुणा करो तो 132 और 5 दूनी 10, तो 5 दूनी 10 એટલે अब देखो 6 को 22 से गुणा करो तो 132 माइनस 5 को 2 से गुणा करो तो 10 એટલે 132 माइनस 10 बटे में कर दो 6 गुणा 139 तो 834 और 5 को 2 बार 25 माइनस 25। अब अपने सी वाई एफ सी एक्स में से 10 500 तो एक जीरो काट दिया तो 1/50 कर दिया तो 1/50। अब 132 में से 10 माइनस करोगे तो 122 आएगा और 834 में से 25 माइनस करोगे तो 809 आएगा गुणा 1/50। अब अपने 122 को 1 से गुणा करो तो अभी 122 ही रहने वाला है और 809 को तुम 50 से गुणा करो तो आएगा 40,450। 809 को 50 से गुणा करोगे तो 40,450 आएगा। अब 122 को भाग दे दो 40,450 से तो अपने पास में आएगा बी 0.003, बी मिलेगा 0.003। अब अपने बी ज्ञात कर दिया तो ए ज्ञात करना है। ए बराबर वाई बार माइनस बी एक्स बार। वाई बार कितना अपने पास में 63.33, बी कितना ढूंढा अपने 0.003 એટલે माइनस 0.003 और एक्स बार ढूंढा है अपने 15,416.67, 15,416.67। अब अपने इसको गुणा कर दो 0.003 से तो 46.25 आएगा। 15,416.67 गुणा 0.03 यानी 46.25 तो 63.33 में से 46.25 माइनस करेंगे तो 17.08 आएगा। अब x का y के प्रति नियत संबंध रेखा ज्ञात करने के लिए y के बराबर a प्लस बी एक्स करेंगे तो अपने a ज्ञात किया 17.08 प्लस b ज्ञात किया आपने 0.003 और यहाँ x अपने को दिया हुआ है 15,000 तो 0.003 को 15,000 से गुणा करोगे तो 15,000 को 0.003 से गुणा करेंगे तो अपने पास में आएगा 45। अभी यहाँ पे 45 पे प्लस कर दो 17.08 तो अपने पास में आ गया y के बराबर 62.08। अब अपने यहाँ पर जो रहते एक्स y का एक्स से प्रति नियत संबंध रेखा ज्ञात की। अब अपने निश्चयता गुणा का सूत्र है बड़ा आर स्क्वायर बराबर छोटा आर स्क्वायर बराबर एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू सिग्मा वी बटे में वर्गमूल में ले लो वर्गमूल एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर गुणा वर्गमूल में एन सिग्मा यू वी स्क्वायर और वी का होल स्क्वायर। जो अपने लेसन नंबर 2 के अंदर आर ज्ञात करने का सूत्र लिखते थे वही, पर लेकिन इसको स्क्वायर पूरा बड़ा कोष्टक बना के 2 बार लिखने का है। अब उसको हटाने के लिए अपने क्या करेंगे, जो पहले कीमत डालते हैं एन बराबर 6, यू और वी बराबर 22, यू बराबर 5, वी बराबर 2 और बटे में एन बराबर 6, यू स्क्वायर बराबर 139, यू का स्क्वायर 5 और दूसरा कोष्टक में एन बराबर 6, वी स्क्वायर अपने ढूंढा है 30 और वी का होल स्क्वायर करना है सिग्मा वी ढूंढा है 2 का स्क्वायर। अब जो ये बड़ा कोष्टक अपने बना है वर्गमूल है उसको हटाने के लिए अपने क्या करेंगे, जो पहला जो संख्या है एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू सिग्मा वी तो उसको क्या कर दो तुम उसका स्क्वायर कर दो, उसका पूरी संख्या का फिर बाहर निकाल के होल स्क्वायर कर दो और नीचे में से वर्गमूल हट जाएगा। और नीचे में से वर्गमूल हट जाएगा मतलब अपने 6 को 22 से गुणा करा तो 132, 6 को 22 से गुणा तो 132 आया और 5 गुणा 2 करो तो 10। अब 132 माइनस 10 और कोष्टक के बाद 2 करो એટલે वर्गमूल 2 करो
मतलब 122 में से 10 माइनस करो, उसका जो संख्या है उसकी स्क्वायर रूट निकाल देना, मतलब उसको दबाल कर देने का। 132 में से 10 गया तो 122, 122 में 122 करेंगे अपने तो 14,884 आता है। अब नीचे में देखेंगे तो 6 को 139 से गुणा करोगे तो 834, और 5 को दो बालो એટલે 25, दूसरे कोष्टक में 6 और 30 એટલે 180, और 2 को दो बालो એટલે 4 आ गया। तो अपने 834 में से 25 माइनस किया तो 809, और 180 में से 4 माइनस किया तो 176। अब अपने देखो पहले 122 को अपने 122 गुणा 122 करेंगे तो कितना आएगा 14,884, और 809 को 176 से गुणा करोगे तो 176 से गुणा करोगे तो आएगा 1,42,384। अब उसको भाग दो तुम, 14,884 भागा 1,42,384, तो अपने पास में आंसर में आता है 0.1045। तो बड़ा आर स्क्वायर अपने कितना मिला, यानी निश्चयता गुणांक कितना मिला 0.10। अब जो इस से अपने सवाल हल कर सकते अथवा मैंने दूसरी रीति बताई हुई है। अब दूसरी रीति के अंदर क्या है कि अथवा के अंदर अपने जो लेसन नंबर 3 के अंदर सहसंबंध ज्ञात करते थे उसी रीत से मैंने सवाल हल किया है। तो इस रीत का मैं अथवा वाला भी समझा देती हूँ कि n सिग्मा यू वी सिग्मा यू सिग्मा वी बटे में वर्गमूल में n सिग्मा यू स्क्वायर माइनस यू का होल स्क्वायर गुणा वर्गमूल में n सिग्मा वी स्क्वायर माइनस यू का होल स्क्वायर। अब अपने n 6 है, यू वी है 22, यू दिया है 5 और वी दिया है 2, तो अपने लिख दिया 6 गुणा 22 माइनस 5 और 2। अभी वर्गमूल में n बराबर 6, यू स्क्वायर बराबर 139, वी का यू का होल स्क्वायर 5 का स्क्वायर। अब गुणा n बराबर वर्गमूल में n बराबर 6, यू वी स्क्वायर बराबर 30 और वी का होल स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। अब अपने 6 का 122 से गुणा तो पहले कर रहा ही था 132, और 5 गुणा 10 એટલે 10। अब बटे में 6 गुणा 139 એટલે 834 हुआ, और 5 गुणा 5 એટલે 25। आप फिर गुणा वर्गमूल में 6 और 3 को गुणा करो 180, और 2 गुणा 2 એટલે 4। अब 132 में से 10 माइनस किया तो 122 आ गया। अब 834 में से अपने 25 माइनस कर दो तो 809 वर्गमूल में ही रखेंगे, और 180 में से 4 गया तो 176। अब अपने क्या करो 176 को 809 से गुणा कर दो तो अपने पास में कितना आया 1,42,384 वर्गमूल में है। अब तुम स्क्वायर रूट दबाओगे तो तुम्हारे पास में आएगा 377.34, 377.34। अब तुम 122 को 377.34, तो अपने पास में आंसर कितना आता है आर बराबर 0.32 यानी 0.32। अब तुमको क्या करना है, आर स्क्वायर आर किया है खाली, अब तुम लोग क्या करो आर का स्क्वायर कर दो, यानी कि 0.32 आया, पीछे 33 है એટલે 2 बढ़ेगा એટલે 0.32 गुणा 0.32 करो तो कितना आएगा 0.1024। जो बड़ा आर स्क्वायर बराबर छोटा आर स्क्वायर तो 0.10। जो दो में से जो भी रीत इजी लगे उस से तुम सवाल हल कर सकते हो। अभी आया नहीं तो अब 16 नंबर का सवाल देखेंगे। अपने जो 15वां है वैसा ही है, तुम लोग करोगे घर पे। अब उदाहरण नंबर 16। अब यहाँ क्या लिखा है, यदि y का x के प्रति नियत संबंध रेखा y के बराबर 12 माइनस 1.5x हो तथा x का माध्य 6 हो तो y का माध्य ज्ञात कीजिए। अब अपने यहाँ पहला ही में जो पहला सवाल है उसको ही चलाओ, फिर दूसरे को समझाती हूँ। तो यहाँ पर y के बराबर 12 माइनस 1.5x तो दिया है, तो x के स्थान पर अपने क्या x बार बराबर 6 लेने पर
तो अपने पास में वाई कैप का सूत्र मालूम है, वाई कैप बराबर, पर अपने यहाँ पे सूत्र की भी ज़रूरत नहीं, अपने वाई कैप ढूंढा हुआ दिया हुआ है। सिर्फ ओनली एक्स की कीमत डालने की, जो एक्स बार है उसकी कीमत 6 ही मान के चलना है। तो वाई कैप बराबर 1.2, वाई कैप बराबर 12 लिखा है, 1.2 नहीं, वाई कैप बराबर 12 माइनस 1.5 गुणा 6 करो, 1.5 गुणा 6 करो એટલે 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 1.5 गुणा 6 तो 9 आया। अब 12 में से 9 माइनस कर दो, 12 में से 9 माइनस किया तो कितना आया, 3। वाई कैप बराबर 3, तो वाई बार बराबर कितना, 3। वाई एक्स बार 6 था तो अपने एक्स बार 6 कर लिया, तो यहाँ वाई कैप जो मिला 3, तो उसको वाई बार बराबर 3, यानी वाई का माध्य 3 होगा। अब अपने दूसरा है, यदि ये समीकरण, तो समीकरण भी बदल गया है। यदि वाई का एक्स के प्रति नियत से बंध रेखा वाई के बराबर 11.5 प्लस 0.65 एक्स और वाई बार 18 दिया है, तो एक्स का मूल्य ज्ञात करना है। यानी अपने को वाई कैप दिया है, यानी वाई बार यानी वाई कैप, तो वाई कैप बराबर 11.5 प्लस 0.65 एक्स, तो अपने वाई कैप की जगह पे कितना लिखेंगे, 18 बराबर 11.5 प्लस 0.65 एक्स। अब तुम लोग क्या करोगे, अपने यहाँ पर 18 में से 11.5 माइनस करो तो 6.5 आएगा, 6.5 आएगा बराबर 0.65 एक्स। अब अपने एक्स की कीमत ढूंढनी है, तो एक्स बराबर 0.65, एक्स बराबर 0.6, एक्स बराबर 0.65 तुमको दिया हुआ है। तो अभी एक्स ढूंढने के लिए एक्स बराबर 6.5 बटे में 0.65, तो एक्स बराबर कितना मिला, 10 मिला अपने को। एक्स बराबर कितना मिला, 10 मिला। जो एक्स बराबर 10 मिला उसको क्या मानेंगे, एक्स बार बराबर 10। अब आगे का उदाहरण नंबर 17 समझा रही हूँ। यदि एक्स बार 5, वाई बार 11 और बी 1.2 हो तो वाई का एक्स के प्रति नियत संबंध रेखा प्राप्त कीजिए। अब पहला ही चलेंगे, फिर बाद में दूसरा। अब यहाँ पे बी दिया है तुमको 1.2, एक्स बार दिया है 5, वाई बार दिया है 11। अपने ए ज्ञात करना है, तो ए ज्ञात करना पड़ेगा। तो ए बराबर वाई बार माइनस बी एक्स बार, तो अपने को वाई बार कितना दिया हुआ है, 11। अपने को वाई बार 11 दिया हुआ है। बी कितना दिया अपने को, 1.2, तो माइनस 1.2, और एक्स बार दिया है 5, तो 1.2 को पहले 5 से गुणा करो, 1.2 गुणा 5 तो आएगा 6, यानी 11 में से 6 माइनस करो तो ए कितना मिलेगा अपने पास में, 5। 11 में से 6 माइनस करेंगे तो ए मिलेगा 5। अब अपने वाई का एक्स के प्रति नियत संबंध रेखा ज्ञात करनी है, तो वाई के बराबर ए प्लस बी एक्स। अपने ए नहीं था तो ए ज्ञात किया, ए बराबर 5 और बी बराबर 1.2 एक्स, बी बराबर 1.2 एक्स। यहाँ पे एक्स की कोई कीमत नहीं है तो अपने को लेने की नहीं। अब उसके अंदर दूसरा सवाल दिया है कि यदि एक्स बार बराबर 60, वाई बार बराबर 75, एस एक्स स्क्वायर अनुपात में कोवेरिएशन एक्स वाई बराबर 5:3 हो तो वाई का एक्स के प्रति नियत संबंध रेखा ज्ञात कीजिए और एक्स बराबर 65 है तो वाई का मूल्य का आकलन कीजिए। तो आपने देखो सवाल समझा रही हूँ। अपने को एक्स बार 60, वाई बार 75, एस एक्स स्क्वायर अनुपात कोवेरिएशन एक्स और वाई यानी 5:3 दिया हुआ है। तो अपने कोवेरिएशन
ढूंढना है तो अपने एस एक्स का स्क्वायर बटे में, पहले इसका पोजीशन के अनुसार एक्स एक्स का स्क्वायर बटे में कोवेरिएशन एक्स और वाई, तो 5:3 हो गया। अब अपने पता है कोवेरिएशन ढूंढने के लिए, तो कोवेरिएशन एक्स और वाई को ऊपर ले जाने का और एस एक्स स्क्वायर को नीचे लेने का बटे में, तो अपने उसको कोवेरिएशन एक्स और वाई बटे में एस एक्स स्क्वायर करेंगे तो 3/5 हो जाएगा। अब अपने 3/5 मिला तो b बराबर कोवेरिएशन एक्स और वाई बटे में एस एक्स स्क्वायर बाय 3/5, अपने 3 को 5 से भाग दे दो तो 0.6 आ गया। b बराबर 0.6। अपने पास में a अब ढूंढना है, a बराबर वाई बार माइनस बी एक्स बार। अपने को वाई बार कितना दिया है 75, बी अपने ज्ञात किया 0.6 और एक्स बार दिया हुआ है 60, तो अपने 75 माइनस 0.6 गुणा 60 करो तो कितना आएगा 36। तो 75 में इसे 36 माइनस करोगे तो तुम्हारे पास में आएगा ये बराबर 39। अब अपने पास में बी भी मिल गया, ए भी ज्ञात कर दिया। अभी ज्ञात करना क्या है वाई कैप, यानी वाई का एक्स के प्रति नियत संबंध रेखा। तो वाई कैप बराबर ए प्लस बी एक्स। अपने एक ही कीमत कितनी मिली 39, तो एक ही कीमत 39 लिख दो, प्लस बी की कीमत अपने ढूंढी 0.6 और एक्स, अपने सवाल के अंदर एक्स दिया हुआ है 65, तो एक्स ही जगह पे अपने 65 लिखेंगे। अब आगे 39 प्लस 0.6 गुणा 65, 0.6 गुणा 65 करेंगे तो 39 आएगा। अब 39 और 39 आ जाएगा 78, तो वाई के बराबर 78। एक्स बराबर 65 हो तो वाई का आकलित मूल्य कितना आएगा 78 होगा। अब होमवर्क के अंदर और अभी जो एक सवाल है सब में कीमत और वही डालना है। अब तुम लोगों का यहाँ पे इस चैप्टर की समाप्ति होती है और तुम लोगों को स्वाध्याय में सवाल जो है ए बी सी डी ई और एफ तक पूरा चैप्टर तुमको पूरा करके जब भी बोलेंगे तब तुम्हारे पास में होमवर्क मांगेंगे। और जो भी लोग वीडियो नहीं देख रहे वो वीडियो देखें और स्वाध्याय का काम पूर्ण करें। जल्द से जल्द चौपड़ा लेके बुलाया जाएगा।